तो इस वक्त हम लोग पार्क के और करीब आ गए हैं। अम्बेडकर पार्क में हम आपको अंदर ले चलेंगे, जहां पर दिखाएंगे कि कैसे श्रद्धांजलि सभा जो है वो आयोजित की जा रही है, कैसे क्या कुछ हो रहा है। तो हम लोग सीधे अंदर चलेंगे और आपको अंदर की तस्वीरें दिखाने का काम जो है वो करेंगे। आप लोग बारी बारी से इधर से आए, पुष्प अर्पित करते हुए इधर से निकलते जाए। सभी साथियों से आग्रह है, आप आए, पुष्प अर्पित करें, इधर से निकलते रहे। ये हम लोग अंदर आ चुके हैं और चूंकि माइक और स्पीकर लगा हुआ है इससे थोड़ा सुनाई कम देता है। बाबा साहेब को लोग जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप देखिए कि हर कोई बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित कर रहा है। बड़ी तादाद लोगों की है। तो ये पार्क जो है वो बाबा साहेब को समर्पित है। मैंने आपको पहले भी बताया, बाबा साहब से जुड़ा हुआ यहाँ पर बहुत कुछ देखने बताने के लिए है। और आप समझिए कि ये बाबा साहेब के साथ गोविंद वल्लभ पंत साहब हैं, आप इनको देख सकते हैं। ये संविधान की प्रति भेंट करते हैं। लोग जो हैं वो इस तस्वीर के नीचे साक्षी बनना चाहते हैं, फोटो खिंचाकर। माननीय नगेंद्र गौतम साहब के पिताजी से हम आग्रह करेंगे, आप चाहे पुष्प अर्पित करें। ये तीसरी जगह है जहाँ पर बाबा साहेब के जब इस पार्क का निर्माण हुआ तब बहन जी ने किस तरह से यहाँ पर बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी थी और ये पार्क बनकर तैयार हुआ था। आप तस्वीरों में देख पाएंगे माननीय कांशीराम जी को, बहन जी को, और उस वक्त की सरकार के जो नेता मंत्री थे वो सब हैं। और साल 2003 में 15 जनवरी 2003 में ये पार्क बनी थी और इस पर ये मेंशन है, आप पढ़ पाएंगे। ये उसी समय की तमाम बातों का जिक्र जो है वो किया गया है। ये भी क्योंकि ये पार्क कई चरणों में बनी और कई फेजेस में इस पर काम हुआ। लोग आज यहाँ पर तस्वीर फोटो खिंचा रहे हैं। एक और यहाँ पर बहुत खास बात है कि बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी हुई तमाम उन इम्पोर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर दर्शाया गया। हालांकि हम आपको पहले भी यहाँ दिखा चुके हैं, लिहाजा बहुत कुछ फिर से बताने का वो नहीं, क्योंकि आज तो आवाज़ भी थोड़ी सी इको कर रही है। और ये बाबा साहेब का परिवार लोग आ ही रहे हैं अपने अपने हिस्से का फूल लेकर बाबा साहब को चढ़ाने। कितना छोटा सा बच्चा है, बाबा साहेब के लिए जो है वो फूल लेकर जा रहा है। ये आज जो जुड़ाव है, ये आज जो बाबा साहेब के प्रति लगाव है, हर वर्ग हर समाज के लोगों को उनके लिए
उनको आकर्षित करता है। देखिए ये एक बड़ी खास बात है, किसी का पर्स चोरी हुआ तो बताया जा रहा है कि भैया तुम्हारा पर्स था, वरना अमूमन पर्स मिलते नहीं है। धीरज लिखा है नाम, धीरज का कोई किसी का साथी पर्स हो अपना पर्स ले ले। मिलेगी इतनी साफ गोई कहीं कि किसी का पर्स खोया है और विधानसभा प्रभारी अनाउंस किया जा रहा है कि आओ भैया ले लो। राकेश गौतम जी, इनके साथ इनके बड़े भाई राकेश गौतम जी, कोऑर्डिनेटर लखनऊ मंडल, चाहे भीड़ लोग तो इस वक्त हम लोग अंदर हैं और ये कार्यक्रम स्थल है जहां पर इस वक्त कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये हम लोग इस वक्त कार्यक्रम स्थल पर आ चुके हैं। अखिलेश जी मिल गए, इनसे तो कुछ बात कर लेते हैं। भैया आज बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस है, क्या कहेंगे आज किस तरीके से पूरे देश भर में प्रदेश भर में बाबा साहेब को नमन कर रहे हैं हम लोग? आज परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी और उनके अनुयायी आज बड़े पैमाने पर आकर के उन्हें श्रद्धा समर्पित करने का काम कर रहे हैं। और आज यहाँ से श्रद्धा समर्पित करने के बाद बहुजन समाज पार्टी और बाबा साहेब अम्बेडकर का जो सपना था, जो उन्होंने संविधान में हमें आपको अधिकार देने का काम किया था, उन अधिकारों को जमीन पर लाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता ने आज यहाँ पर आकर के संकल्प लेने का काम किया है कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी सरकार बना करके आदरणीय बहन जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस को हम लोग मना रहे हैं, आप मानते हैं इस बात को कि बाबा साहेब अगर नहीं होते तो शायद हम और आप जिस अधिकार से खड़े होकर अपनी बात कह पा रहे हैं कह नहीं पाते, ना मोहम्मद शबाब कह पाते, ना अखिलेश अम्बेडकर कह पाते? नहीं, सही है, क्योंकि इस देश की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के हिसाब से इस देश के अंदर तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें इस देश के अंदर बोलने का, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं हुआ करता था। लेकिन परम पूज्य बाबा साहेब अम्बेडकर के कारण, उनके संघर्ष के कारण जो उन्हें इस देश का संविधान लिखने का मौका मिला, उस संविधान में उन्होंने इस देश के हर नागरिक के लिए वहाँ पे व्यवस्था की कि कैसे वो आगे बढ़ सकता है। निश्चित तौर पर बाबा साहब के कारण ही आज सर्व समाज के लोग, उनमें खास करके जो दलित हैं, बैकवर्ड के लोग हैं या अल्पसंख्यक समाज के मुस्लिम भाई हमारे हैं, उनको तमाम अधिकार ऐसे दिए हैं जिससे आज वो इन लोगों को मान सम्मान सबसे मिल रहा है। अब चूंकि बात आपने पॉलिटिकली भी कही, आपने कहा कि आज सारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हैं और 27 की लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण है, कैसे इस लड़ाई को देखते हैं और कैसे चीज़ों को आगे के लिए प्लेटफॉर्म पर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देशित किया जा रहा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट को लेकर के आगे काम कर रही है। और जिन तमाम संतों महापुरुषों ने, चाहे ज्योतिबा फुले जी हों, छत्रपति साहू जी महाराज हों, नारायण गुरु हों, जो इनकी विचारधारा थी, उस विचारधारा को बाबा साहब अम्बेडकर ने बढ़ाने का काम किया। और आज इन सबकी विचारधारा पे आदरणीय बहन जी चल रही हैं। निश्चित तौर पर इस प्रदेश और देश में बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन जी एकमात्र ऐसी नेता हैं जो चाहती है, जो बिखरा हुआ समाज है, उस समाज में जो भेदभाव है, ऊंच नीच की खाई है, उसे खत्म करके आपस में भाईचारा बना करके इस देश के अंदर समता मूलक समाज की स्थापना करना चाहती है। अच्छा, अब लगता है कि हर पार्टी के भी अपने अपने बाबा साहेब हो गए हैं। समाजवादी पार्टी अपने कार्यक्रम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम कर रही है और सब ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे ही बाबा साहेब थे और हम ही सबसे बड़े अनुयायी हैं उनके। देखिए, जो आज उनकी मजबूरी है ये, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को कभी उन्होंने सम्मान देने का काम नहीं किया। इनमें आप देखें, खास करके जो कांग्रेस पार्टी है, जिस पार्टी के नेताओं ने बाबा साहब अम्बेडकर को हराने का काम किया था चुनाव में, आज वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की पुस्तक लेके घूम रहे हैं, नीला कपड़ा पहनने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आज ये सब दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि अब जान गए हैं कि जो बहुजन समाज के लोग हैं इस देश के अंदर, जो दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो अमन चैन पसंद करने वाले हैं, चाहे अपर कास्ट के लोग हों, ये सभी लोग बाबा साहब अम्बेडकर के
विचारों को, उनके संविधान की ताकत को और बाबा साहब की जो चाहत थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में जहाँ संविधान देने का काम किया, उसमें अधिकार देने का काम किया, उसी देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इस देश की हमारी माँ बहन बेटी हुआ करती थी, जो आधी आबादी थी, उस आधी आबादी में चाहे अपर कास्ट की महिलाएं हो, चाहे बैकवर्ड की महिलाएं हो, उनको भी मान सम्मान से जीने का अधिकार नहीं था। उनको भी सती प्रथा के रूप में उनका भी उनके साथ में अत्याचार होने करते उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमारी आधी आबादी है, इनके हित में हिंदू कोड बिल लाने का काम किया। और जब हिंदू कोड बिल लाने का काम किया तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। उस समय के दल के लोगों ने विरोध करने का काम किया। आज जो आधी आबादी है, जहाँ अपर कास्ट के लोग हों, वो भी जान रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के वजह से आज हमारी बहन बेटी को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। इसलिए आज बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचारों पे चलने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी, उस पार्टी में आज हर व्यक्ति जुड़ करके वोट दे करके सरकार बनाना चाहता है। इसलिए घबरा करके अब ये जो दल हैं, दूसरे दल, ये भी नाटक करने काम कर रहे हैं कि बाबा साहब को हम मानने वाले हैं। फर्क पड़ता है इससे? कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर फर्क पड़ता होता तो जो संविधान की किताब और नीला कपड़ा लेके घूम रहे हैं, उनकी कंडीशन ये होती। आप देख रहे हैं। हालांकि आप बहुत गहरे आदमी, आपसे बहुत सुकून से जो है इस पर बैठ के हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, इसीलिए उसके इर्द गिर्द तमाम बातों को रखना है। बहुत सारे और भी लोग हैं। भाई साहब, आज कैसे देख रहे हैं बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर? उनके आदर्शों को क्या लगता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी इस देश में तमाम ऐसे लोग थे जो जानवर से बदतर जीवन व्यतीत करने को मजबूर थे, लेकिन बाबा साहब ने संविधान के जरिए हम लोगों को संविधान दिया, हक हकूक दिया है। तो आज हम लोग अपना कह सकते हैं कि हम जो जीवन जी रहे हैं बहुत अच्छे ढंग से जी रहे हैं। जो इंसान का इंसानियत होना ना चाहिए, वो हम लोग इंसानियत, मानवता, भाईचारा से हम लोग जी रहे हैं। ये बाबा साहब के द्वारा दिए गए संविधान में हम लोगों को पूरा अधिकार मिला हुआ है। एक बात जो आपने बाबा साहेब के आदर्शों से सीखी और आप चाहेंगे कि आपके बच्चे भी बाबा साहेब के उस आदर्श को सीखें? निश्चित तौर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो उनका मूल मंत्र था शिक्षा का, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो हम अपने बच्चों को भी और यहाँ भी जितने भी आवाम के लोग आए, सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि बाबा साहब के द्वारा दिए गए मूल मंत्र को सब लोग अमल करें। और आज जो सामने देखने को मिल रहा है कि हमारे तमाम लोग शिक्षित हुए हैं और शिक्षित हुए हैं, अपने हक हकूक को अधिकार जान रहे हैं और अपने आवाज बुलंद कर रहे हैं। क्या कहेंगे बाबा? आज चूंकि बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है और बहुजन समाज पार्टी के तत्वावधान में हम सभी कार्यकर्ता एवं उनके जो तमाम समर्थक हैं, आज बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए इधर लखनऊ में स्मारक पर आए हैं। क्योंकि बाबा साहब, डॉक्टर अंबेडकर, बहुजन समाज पार्टी, मानवर कांशीराम साहब, इनमें कोई फर्क नहीं, एक ही है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने ही बाबा साहब की बात को लेकर के सबसे पहले इस देश को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, राजनीतिक प्लेटफॉर्म दिया, जिस प्लेटफॉर्म से जो है बहुजन समाज अपने हक हकूक ले सकता है। क्योंकि बाबा साहब ने एक जो है आदेश दिया था कि ऐसे शुद्ध दलितों उंगली उठा के बात कीजिए, तुम्हारा शक्ति का मंदिर पार्लियामेंट ऑफ दिल्ली है, जब तक इस पर कब्जा नहीं करोगे तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। तो राजनीतिक तौर पर जब तक आप खड़े नहीं हो पाएंगे, जब तक आप राजनीतिक सत्ता नहीं लें, बहुजन समाज पार्टी सत्ता लेने का मकसद है इस देश के अंदर भाईचारा पैदा करने के लिए भारतीय संविधान जो बाबा साहब ने बनाया है, समता मूलक समाज है, उसको लागू करना है।